नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। 10 बजे में आज हम बात करेंगे एक ऐसी तिथि की जिसका महत्व कभी कम नहीं होता। एक ऐसा दिन जो सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि आस्था, संस्कृति और समृद्धि का प्रतीक है। वो शुभ दिन जब सृष्टि में सतयुग और त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। बात अक्षय तृतीया के पावन पर्व की करेंगे। वो तिथि जब भगवान विष्णु ने नर और नारायण के रूप में अवतार लिया। वो मंगल बेला जब भगवान परशुराम का जन्म भी हुआ। मान्यता ये है कि इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी का पूजन जीवन में हमेशा के लिए सुख और समृद्धि लाता है। तो चलिए आपको बताते हैं क्या है अक्षय तृतीया पर पूजा का शुभ मुहूर्त, किस मुहूर्त में आपको करनी है खरीदारी और कौन सी खरीदारी आपकी किस्मत के खोल देगी ताले। हर साल वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आता है एक ऐसा पर्व जो न कभी समाप्त होता है न उसका महत्व कभी कम होता है। एक ऐसा दिन जो केवल तिथि नहीं, आस्था, संस्कृति और समृद्धि का प्रतीक है, यानी अक्षय तृतीया, जिसका अर्थ है जो क्षय न हो। एक ऐसा दिन जो हर शुभ कार्य के लिए उत्तम माना गया है। हर साल वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया मनाई जाती है। पंचांग के अनुसार इस साल ये शुभ दिन 30 अप्रैल को है। 29 अप्रैल शाम 5:31 से 30 अप्रैल दोपहर 2:12 तक मुहूर्त मान्य है, जबकि इस मौके पर खरीदारी का शुभ मुहूर्त 30 अप्रैल को सुबह 5:10 से लेकर दोपहर 2:12 तक है। तृतीया तिथि का आरंभ 29 अप्रैल 2025 दिन मंगलवार को रात में 8:12 से होगा, जो 30 अप्रैल को दिन बुधवार को सायंकाल 6 बजे तक व्याप्त रहेगा। ऐसी स्थिति में संपूर्ण दिन तृतीया तिथि प्राप्त हो रही है। वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है अक्षय तृतीया। इस मुहूर्त के शुभ होने का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसी दिन न केवल सतयुग बल्कि त्रेता युग की भी शुरुआत हुई थी। अक्षय तृतीया यानी वो शुभ तिथि जब कोई भी काम बिना मुहूर्त देखे किया जा सकता है। सतयुग और त्रेता युग की शुरुआत इसी दिन हुई थी। अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त पर ही विष्णु ने अपना छठा अवतार यानी परशुराम का रूप धरा था। भगवान विष्णु ने नर नारायण का इसी दिन अवतार लिया था। भगवान गणेश ने महाभारत का काव्य लिखना शुरू किया था और केवल इसी दिन वृंदावन में भगवान बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं। ऐसी मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का अवतरण हुआ था। इसी कारण से इस दिन का नाम अक्षय तृतीया पड़ा। यह भी मान्यता है कि माता अन्नपूर्णा का जन्म भी इसी दिन हुआ था। अन्य मान्यताओं में ऐसा माना जाता है कि इसी दिन माता गंगा का स्वर्ग से धरती पर अवतरण हुआ था। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को चीरहरण से बचाया था। अक्षय तृतीया के ही दिन कुबेर भगवान को खजाना प्राप्त हुआ था। अक्षय तृतीया का ये त्योहार इसलिए भी हिंदू मान्यताओं में विशेष स्थान रखता है क्योंकि इसी तिथि पर भगवान बद्री विशाल के कपाट पूजा के लिए खुलते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन शुरू किया गया कोई भी शुभ कार्य आसानी से संपन्न होता है। जो व्यक्ति इस दिन सोना खरीदता है उसे मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और उसके जीवन में सदा खुशहाली रहती है। अक्षय तृतीया पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा कर कृपा पाई जा सकती है। सूर्योदय से पहले स्नान कर शुद्ध हो जाएं। पूजा से पहले पीले वस्त्र पहने। भगवान विष्णु की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराएं। भगवान हरि को पीले रंग के फूल अर्पित करें। तुलसी का पत्ता चढ़ाते हुए पूजा करनी चाहिए।
विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और रुद्राक्ष की माला से एक माला यानी 108 बार लक्ष्मी गायत्री का मंत्र जपें। तो इस दिन भगवान कुबेर, माता लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु, भगवान परशुराम की उपासना करनी चाहिए तथा इस दिन माता लक्ष्मी एवं श्री हरि विष्णु जी के मंत्रों का जप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। अथवा इस दिन श्री सूक्त का पाठ करने से, इस दिन पुरुष सूक्त का पाठ करने से, इस दिन कनक धारा का पाठ करने से घर में संपन्नता की वृद्धि होती है, धन धान्य की वृद्धि होती है। वैसे तो अक्षय तृतीया के मौके पर खरीदारी का मंगल विधान है। इसके साथ ही कलश की स्थापना को भी बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। अक्षय तृतीया पर पितृगण और हरि कृपा के लिए 2 कलश स्थापित करें। पहले कलश में पीले फूल, चंदन, जौ, पंचामृत डालकर जल भर दें। दूसरे कलश में काले तिल, चंदन और सफेद फूल डालकर जल भरें। पहला कलश भगवान विष्णु का और दूसरा पितरों के लिए होता है। दोनों कलश की विधिपूर्वक पूजा करें। पूजन के बाद दोनों कलश को दान कर दें। ऐसा करने से भगवान विष्णु और पितर दोनों ही प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा प्राप्त होती है। दोनों के ही आशीर्वाद से परिवार में सुख और समृद्धि आती है। आज के दौर में जब हम पुराने रीति रिवाजों से दूर होते जा रहे हैं, अक्षय तृतीया हमें याद दिलाती है कि परंपराएं केवल रिवाज नहीं बल्कि आत्मा की शांति और समाज की एकता का माध्यम हैं। तो इस अक्षय तृतीया पर करें कोई अक्षय संकल्प, भलाई का, प्रेम का और संस्कृति से जुड़ने का। यही सच्चा उत्सव है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सोने की खरीदारी करना हमेशा शुभ माना जाता है और जब मौका अक्षय तृतीया का हो तो फिर सोने की खरीदारी के लिए इससे मंगल बेला और कोई नहीं हो सकती। दरअसल अक्षय तृतीया के दिन सोने के आभूषण खरीदने की परंपरा है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन पर खरीदारी करने से इसका लाभ कई गुना ज्यादा होता है। तो ऐसे में सोने की चमक भी सुनहरी होने लगी। अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदना शुभ और समृद्धिदायक माना जाता है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और भक्तों को शुभ फल प्रदान करती है। बाजारों में रौनक, दुकानों पर भीड़ और लोगों की आंखों में विश्वास। अक्षय तृतीया के मौके पर सोने की खरीदारी को बेहद शुभ माना गया है। अक्षय तृतीया का अर्थ है वो तृतीया तिथि जिसका क्षय न हो, मतलब इस दिन प्राप्त किए गए पुण्य, फल, धन का क्षय नहीं होता। इस दिन आप जो भी चीज प्राप्त करेंगे वो खत्म नहीं होगा, वो अक्षय रहेगा। इसलिए हर साल अक्षय तृतीया के मौके पर लोग सोना, चांदी, भवन, वाहन, प्लॉट, फ्लैट या अन्य प्रॉपर्टी की खरीदारी करते हैं ताकि उनके धन और संपत्ति में अक्षय वृद्धि होती रहे। अक्षय तृतीया पर जल का दान करने का भी बहुत ज्यादा महत्व है। औषधियां दान करने का यानी कि दवाइयां दान करने का बहुत ज्यादा महत्व है। आप सोना खरीद सकते हैं, अगर आप सोना नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप चांदी खरीद सकते हैं, आप कुछ भी गोल्ड प्लेटेड खरीद सकते हैं, आप क्रिस्टल्स खरीद सकते हैं। इसके अलावा जो है आप सिंपल ज्वेलरी खरीद सकते हैं, माता पार्वती की आराधना कर सकते हैं, माता लक्ष्मी की आराधना कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम कर सकते हैं। बाजार में सोने की कीमतें भले ही आसमान छू रही हों, लेकिन इस शुभ अवसर पर आप अपनी क्षमता के अनुसार सोने की खरीदारी कर किस्मत चमका सकते हैं। पहले समझिए कि सोने का क्या महत्व है। सोना पृथ्वी पर पाई जाने वाली मूल्यवान धातुओं में से एक है। सोना समृद्धि और संपन्नता दर्शाता है। ज्योतिष में इसको तमाम ग्रहों से जोड़ते हैं, पर मुख्य रूप से इसका संबंध बृहस्पति से होता है। सोना अगर लाभदायक हो तो व्यक्ति को समृद्ध करता है। कि जो ठाकुर जी के प्रेमी हैं वो जानते होंगे कि बिहारी जी के चरणों के दर्शन साल में सिर्फ एक दिन अक्षय तृतीया को ही कराए जाते हैं। और अगर आप देखें पुरी की, अगर हम बात करें जगन्नाथपुरी की, तो जगन्नाथपुरी यात्रा के लिए जो रथ तैयार होते हैं उनकी शुरुआत भी अक्षय तृतीया से ही होती है। तो यहाँ अक्षय तृतीया का महत्व जब इतना बढ़ जाता है तो हमारे लिए ये महत्वपूर्ण बात है कि हम ऐसे सुकर्म करें जिनकी वृद्धि होती चली जाए। यहाँ नाम, जप, तप जो भी आप कर सकें।
अब जो सोना नहीं खरीद सकते वह यहाँ पर खाली जौ भी खरीद लें तो अभी वह धन के बराबर होते हैं और वह निश्चित तौर पर उनके धन धान्य में वृद्धि करते हैं। और ख़ास तौर पे ये याद रखिएगा कि आप जो शुभता बढ़ाना चाहते हैं तो शुभ कार्यों में ध्यान दीजिएगा। भारत में सोना खरीदने का सांस्कृतिक महत्व है। सोने को समृद्धि का कारक माना जाता है और इसलिए अक्षय तृतीया और धनतेरस जैसे त्योहार पर लोग सोने चांदी के आभूषण या सिक्के खरीदते हैं। अब सवाल ये है कि अगर सोना खरीदें भी तो कैसे? चलिए हम आपको बताते हैं ज्योतिषियों का बताया एक ऐसा प्रयोग जिससे आपके घर में संपन्नता अक्षय हो जाएगी। सोने की खरीदारी का सबसे उपयुक्त समय दोपहर का होता है। अगर सोना न खरीद सके तो सोने के आवरण वाली चीजें खरीदें। साथ ही कोई न कोई धातु दान के लिए जरूर खरीदें। पहले किसी निर्धन व्यक्ति को दान दें, फिर स्वयं का सोना पहले भगवान को अर्पित करें। धन या एक सामान्य व्यक्ति के लिए उपाय की बात होती है या किसी त्यौहार की बात होती है तो वो बड़ा असमंजस में पड़ जाता है, कहीं अफसोस सा बनाने लगता है कि मेरे लिए थोड़ी ये त्यौहार रईसों के लिए है। अक्षय तृतीया हर व्यक्ति के लिए है। और जहाँ तक बात करें कि अगर आप आर्थिक स्थिति में मजबूत होना चाहते हैं तो इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण समय है। खास तौर पे इस वर्ष जो योग बने हैं वो ऐसे योग हैं कि अगर आप निर्धन हैं तो आपको धनवान बनाने में सक्षम है। अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना केवल आर्थिक सौदा नहीं, ये आस्था, परंपरा और आशा का प्रतीक है, क्योंकि ये सिर्फ धातु नहीं, लक्ष्मी का आह्वान है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और धन, वैभव और समृद्धि प्रदान करती हैं। ये भी मान्यता है कि इस दिन भगवान कुबेर ने स्वर्ण भंडार प्राप्त किया था। तो इंतजार किस बात का? आप भी अपने और अपने परिवार की सुख समृद्धि बढ़ाने और जीवन में खुशियां बरसाने के लिए अक्षय तृतीया के शुभ दिन खरीदारी के लिए तैयार हो जाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो अक्षय तृतीया का गहरा धार्मिक महत्व है और इस पावन अवसर पर सोना, हीरा जैसी ज्वेलरी इस दिन खरीदने की पुरानी मान्यता है। आपको लिए चलते हैं दिल्ली के बाजारों में, दिखाते हैं ज्वेलरी मार्केट में किस तरह के गोल्ड ट्रेंड्स आजकल चल रहे हैं, खरीदारों में किस तरह के गहनों की डिमांड है और ऑप्शंस क्या क्या हैं। सोने की कीमतें इस बार आसमान छू रही है, लेकिन अक्षय तृतीया के मौके पर सोने की खरीदारी की जो परंपरा है वो निभाना भी बेहद ज़रूरी है। और कहा जाता है कि इस दिन सोना खरीदना बेहद ही शुभ होता है। जीवन भर आपको शुभता और समृद्धि आपके जीवन में जो है वो बनी रहती है। तो इस बार अक्षय तृतीया किस तरीके से बजट फ्रेंडली बनाई जाए, किस तरीके से लोगों के लिए बजट में ऑप्शंस है गोल्ड खरीदने के लिए, आइए हम आपको वो दिखाते हैं। तो इस वक्त हम मौजूद है साउथ एक्स में स्थित पीपी ज्वेलर्स बाय पवन गुप्ता में, और किस तरीके से आप लोग बजट फ्रेंडली अक्षय तृतीया बना सकते हैं वो हम आपको लेकर आए हैं दिखाने के लिए। तो प्रियंका जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। 1 ग्राम में कोई ऐसी चीज़ जो हर कोई आसानी से ले सके बिना कुछ सोचे। हमने खास तौर पे सारे ग्राहकों के लिए 1 ग्राम में बहुत ही सुंदर चीज़ें निकाली हैं। आपको 1-1 ग्राम में ब्रेसलेट्स मिल जाएंगे। ये देखिए चार्म ब्रेसलेट्स हैं जो 1-1 ग्राम में बहुत ही सुंदर अपने में आप देखेंगे तो आजकल की जितनी भी युवा पीढ़ी है, टीनेजर्स हैं, इवन दे वर्किंग फीमेल्स, वो सब पहन सकती हैं। ये देखिए ये गर्ल्स के लिए बहुत ही सुंदर ब्रेसलेट्स, चार्म ब्रेसलेट्स हैं। अगर आप देखेंगे ये सब 1-1 ग्राम में है। ये ब्रेसलेट्स बहुत ही अच्छी उम्दा, आप देखेंगे आप वेस्टर्न्स, इंडियन सबके साथ कैरी कर सकते हैं। अगर हम 1 ग्राम में पेंडेंट्स की बात करें गले के लिए कुछ खास, तो पेंडेंट्स भी हैं हमारे पास 1-1 ग्राम में। बहुत ही सुंदर पेंडेंट्स हैं। आप ये देखिए 1-1 ग्राम में बहुत ही प्यारे प्यारे, और ये 22 कैरेट्स में हैं जी। ये 1 ग्राम कितना लगभग इसकी कीमत पड़ेगी? 1 ग्राम की अगर आप कॉस्टिंग लेंगे तो जो भी गोल्ड रेट है एंड प्लस मेकिंग। मुंबई में भी ज्वेलरी मार्केट में अक्षय तृतीया की रौनक देखी जा सकती है कि ऐसी ज्वेलरीज लोगों की फेवरेट बनी हुई है। साथ ही महंगा सोना लोगों की खरीद पर यहाँ कितना असर डाल रहा है, जानते हैं हमारे संवाददाता धर्मेंद्र दुबे से। अक्षय तृतीया में सोना और चांदी खरीदना शुभ माना जाता है, लेकिन 10 ग्राम
सोने का जो भाव है वो 1 लाख पार हो गया है। ऐसे में क्या आम आदमी सोना खरीद सकता है, अपना सपना पूरा कर सकता है? ये जानने की कोशिश करेंगे। मुंबई के साकीनाका इलाके में हूँ, वर्धमान ज्वेलर्स नाम है, और देखिए अच्छा खासा बड़ा ज्वेलर्स है। काफ़ी लोग भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं आज खरीदारी करने के लिए। वाकई में कल अक्षय तृतीया त्यौहार मनाना है, तो आज लोगों के पास समय आ रहा है। अच्छा ये बताइए, 1 लाख पार हो गया है अब सोना, अक्षय तृतीया कैसे मनाएंगे आप? मेरे को नहीं ले सकता मैं सोना, कम रेट होएगा तो अच्छा है। अभी के 1 लाख में मैं क्या लेगा सोना, मेरे से हिम्मत नहीं है इतना लेना है। कैसा लेंगे गरीब लोग सोना? आपको लगता है 1 लाख से नीचे होगा? होएगा तो अच्छा है, मैं वही बोल रही हूँ, होएगा तो अच्छा है। और नहीं हुआ तो? नहीं हुआ तो क्या कर सकता है, ले सकता नहीं मैं। नहीं, ये काफ़ी कॉस्टली हो चुका है सोना अभी। एक्चुअली गोल्ड इज़ गोल्ड, नो वन कैन होल्ड इस प्राइस। तो थोड़ा गवर्नमेंट को उस पर रिस्ट्रिक्शन लाना चाहिए, और दूसरे जो इम्पोर्ट ड्यूटी वगैरह लगती है वो सब कम करनी चाहिए, क्योंकि गोल्ड का प्राइस बहुत, गोल्ड हमारे रिचुअल्स में काम में आ जाता है। इसके लिए गोल्ड का इंपॉर्टेंस हमारे धार्मिक महत्व के लिए भी है, तो इसका प्राइस कंट्रोल होना चाहिए, काफ़ी बढ़ चुका है। क्या नाम है आपका? नीलेश जैन। आप ओनर हैं वर्धमान के? हाँ जी। अच्छा ये बताइए, सबसे पहले तो अक्षय तृतीया है, सोना चांदी खरीदना बड़ा शुभ होता है, कैसी ग्राहकी है? अभी जो बढ़ते हुए भाव को देख के जाएंगे तो जो ग्राहकी निकले वो अच्छी है अपनी, कि भाव 1 लाख रुपया हो गया है, सोने के साथ चांदी भी 1 लाख छू गई है, तो दोनों का भाव बढ़ा हुआ है। अब जेब में जितना बजट है उतना ही काम कर पाएंगे कोई भी, तो जितना भी उनका 1 लाख की कीमत है तो 1 लाख के हिसाब से ले पाएंगे। पहले 1.5 तोला लेते थे, अब 1.5 की जगह 1 तोला ले पाएंगे। तो थोड़ा बहुत मंदी होने वाला है। मतलब ये कि भाई धंधे में आपके फर्क पड़ रहा है? बहुत फर्क पड़ रहा है, समझो नहीं है, बहुत 40% फर्क पड़ रहा है। तो वैसे कस्टमर सब जानते हैं आज क्या मार्केट चल रहा है, तो वो हिसाब से ज़्यादा रेट का डिफरेंस आता है। कस्टमर बार्गेनिंग वाले रेट कभी आजकल करते नहीं हैं। अच्छे कस्टमर्स को अच्छी शॉप चाहिए, अच्छा उनको वैल्यूएबल आइटम होना चाहिए, और हॉलमार्क HUID बराबर होना चाहिए। अक्षय तृतीया का दिन इतना शुभ माना जाता है कि इस दिन बिना किसी मुहूर्त देखे कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है, और साथ ही इस दिन सोना खरीदना काफी शुभ माना जाता है। और इस बार अक्षय तृतीया के दिन ग्रहों का विशिष्ट संयोग बन रहा है, एक ऐसा संयोग जो कि आपके जीवन में सुख और समृद्धि की सौगात लेकर आ रहा है। जिस तिथि पर मिलता है अक्षय फल, जिस तिथि पर होते हैं मनोरथ सफल, जिस तिथि पर मिलता है देवों का वरदान, जब शुभ कर्म और योग से होता है कल्याण, ऐसी फलदायी है अक्षय तृतीया तिथि। बता दें कि इस बार अक्षय तृतीया पर ग्रह नक्षत्रों के कई विशेष योग भी बन रहे हैं। इस दिन चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृष में देवगुरु बृहस्पति के साथ विद्यमान होंगे, गज केसरी नामक राजयोग का निर्माण करेंगे। इस दिन ग्रहों की स्थिति भी अत्यंत उत्तम है, क्योंकि शुक्र वृष राशि के स्वामी शुक्र अपनी उच्च स्थिति में विद्यमान है। यह बहुत ही श्रेष्ठ योग माना जाता है। माना जाता है कि इस दिन गंगा स्नान और तीर्थ स्नान करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। इसके साथ ही अक्षय तृतीया से जुड़ी कई पौराणिक मान्यताएं हैं। ऐसी मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का अवतरण हुआ था। इसी कारण से इस दिन का नाम अक्षय तृतीया पड़ा। यह भी मान्यता है कि माता अन्नपूर्णा का जन्म भी इसी दिन हुआ था। अन्य मान्यताओं में ऐसा माना जाता है कि इसी दिन माता गंगा का स्वर्ग से धरती पर अवतरण हुआ था। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को चीरहरण से बचाया था। अक्षय तृतीया के ही दिन कुबेर भगवान को खजाना प्राप्त हुआ था। अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त पर सभी तरह के मांगलिक कार्य किए जाते हैं। इस दिव्य तिथि पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और कुबेर की पूजा का विधान है। इस दिन भगवान कुबेर, माता लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु, भगवान परशुराम की उपासना करनी चाहिए तथा इस दिन माता लक्ष्मी एवं श्री हरि विष्णु जी के मंत्रों का जप करना चाहिए।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, अथवा इस दिन श्री सूक्त का पाठ करने से, इस दिन पुरुष सूक्त का पाठ करने से, इस दिन कनक धारा का पाठ करने से घर में संपन्नता की वृद्धि होती है, धन धान्य की वृद्धि होती है, ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। अक्षय तृतीया के दिन सोना और दूसरी मूल्यवान चीजें खरीदने की भी परंपरा है। ज्योतिष के जानकारों के अनुसार इस दिन सोना खरीदने से मां लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलती है। साथ ही इस विशेष तिथि पर अगर विधि विधान के साथ दान पुण्य किया जाए तो देवों से समृद्धि और कल्याण का आशीर्वाद मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।